आप लोगों ने भी अपने पेट को खिसका के इधर से उधर रखा था? क्या आपका पेट भी खिसकता था? और उसके बाद ये वीडियो हम लोगों के सामने है, यानी कि मेरे और किरण के सामने है। ओ जी, ओ हो। सो गाइस, अभी देखिएगा ज़रा, देखिए और ये लीजिए पेट खिसका, ये लीजिए। नहीं देखा? अभी दोबारा दिखा देते हैं। ये लीजिए पेट खिसक गया, ये देखिए। किरण सच्ची है। किरण जो कर रही है आज सच के दम पर खड़ी है। जैसे बोलोगे, जिस तरीके से बोलोगे, हम लोग यानी कि मैं और किरण इस बात को साबित कर सकते हैं। अभी बहुत सारी चीजें जो है बचा बचा के रखी हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म ऐसे करो जिन कर्मों का फल आपको अच्छा मिले, और जिन कर्मों को आप इतना रायता फैला रहे हैं जिन कर्मों का, तो फिर वो फल मिल रहा है तो उसकी फिर चिंता ना करें। सिंपल सी बात है। पैसा, शोहरत, सब कुछ बहुत अच्छी बात है, लेकिन इज्जत भी तो चाहिए। उस इज्जत का क्या? फिर भी खड़ी है, खड़ी थी और खड़ी रहेगी। 11 साल की बच्ची के लिए जो बोला जा रहा है कि उसने क्यों स्टैंड लिया, उसको क्या पड़ी है आज वो अपने वहां नहीं देखती। तो मैं बता दूं, मलिक की फैमिली के यहीं से ही किरण को कॉल गया था, तब किरण ने इस आवाज को उठाया था। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम। यस पायल मलिक जी, मैं आपसे सीरियसली तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगी। गाइस, आप लोग भी सोच रहे होंगे इतने जोश के साथ बोलने वाली यह मुहतरमा कौन है, तो आपको इनका परिचय बता दे। इनका शुभ नाम पूनम और उनके चैनल का नाम पूनम टोंक है। कुछ समय पहले तक ये और किरण वही पाकिस्तानी ब्लॉगर जो अरमान के पीछे पड़ी हुई है, साथ मिलकर कार्य करती थी। लेकिन पायल मलिक के पेट खिसकने वाली वीडियो बनाने के बाद पूनम एक वीडियो जारी करते हुए पायल मलिक से माफी मांगती है और अरमान मलिक कंट्रोवर्सी से पीछे हट जाती है। वह अन्य टॉपिक पर बात करती है, टॉपिक पर न्यूज कमाने की वजह से या फिर उन टॉपिक में उनका मन न लगने की वजह से या किसी अन्य दबाव से किरण पर हमलावर हो गई है। करती हूँ, मतलब आप ये कहते हैं कि सच बोलना गुनाह है, तो ठीक है, आज गुनाह ही सही, आज मैं इस गुनाह को भी एक्सेप्ट करती हूँ। अगर लोगों को लग रहा है कि मेरे को खरीद लिया, अरमान फैमिली ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो आप लोग फिर अपने भी अकाउंट डिटेल्स भेज दीजिए। बहुत पैसा दे दिया उसने मुझे, बिल्कुल मुंह बंद कर दिया है, तो फिर तो ये भी बिकी हुई। फिर आ गई बिन पैंदे की लोटी, और क्या बोला था, कितने में बिक गई। हाँ, कि अच्छा आदमी इसकी अदाओं में फंस जाए, कि अदाएं, OMG। और ये ऐसी औरत है जिसको खुद इसकी कंट्री वाले इसके बारे में इसका स्टैंडर्ड और इसकी औकात बता रहे हैं। पता है क्या, इस औरत को, इसका नाम मैंने POP, तुझे लास्ट जो मास ईयर था जून का, वो यही महीना था जब तेरी जैसी औरत को मैंने छक्के छुड़ा के ना एक हफ्ते में यहां से रफा दफा कर दिया था। और तू ये मत भूल, इस बार भी ये होने वाला है, और ये तेरा आखिरी है। जितना तुझे लोगों का दिमाग से खेलना है ना, टेंशन मत ले। लोगों का जो तूने ब्रेन वॉश किया ना, भले ही मुझे थोड़ा सा समय लग जाए, पर इस बार तो इंडिया से ऐसे औंधे मुंह भेजूंगी ना, चाहे मुझे मेरे ऊपर केस हो जाए इस बार, चाहे मेरे ऊपर कुछ भी हो जाए, पर इस बार मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि जो गलती की है अब से उसको भुगतने को पूरी तरह से तैयार हूं। तुम लोग तो फितरत ऐसी है, तुम तो इतनी घटिया हो, तुम तो इधर की करते हो, तुम तो उधर की करते हो। ये वो औरत है, ये औरत कभी लॉयल नहीं है। इस औरत को लॉयल मत समझना। ठीक औरत, चैनल पर स्ट्राइक पड़ गई, हर मेरे चैनल पर स्ट्राइक पड़ गई, प्लीज मुझे बचाओ, फैमिली है, फैमिली के वीडियोस हैं। अरे झूठी औरत, तेरे पास 20-20 रुपए की बोतलें खरीदती है तू, समझ रही है? तेरे पास कुछ भी नहीं है, चिल्लड़ है, लोगों से उधार मांगती है। क्या कहती है, मैं डॉक्टर हूँ। सीरियसली, इंग्लिश बोलने से डॉक्टर नहीं, डॉक्टर की उपाधि को वो मत देगा।
पूनम पराशर का भी आरोप है कि किरण ने उनका ब्रेन वॉश किया था और अब वह हिंदुस्तान पाकिस्तान टॉपिक पर बात करते हुए अरमान मलिक के फेवर में वीडियो बना रही है और किरण की पोल खोलने की बात कर रही है। कुछ लोगों का बोलना है कि पूनम पराशर को अरमान मलिक द्वारा धमकाया गया है, तो कुछ लोगों का बोलना है पूनम पराशर ने अरमान मलिक से पैसा खाया है। पूनम पराशर बोल रही है कि उनके पास किरण के खिलाफ बहुत सारे सबूत है। उधर किरण ने भी पूनम पराशर का आरोप लगाया कि कुछ बातों के लिए पूनम ने ही उनको उकसाया था और उनके पास भी उनके खिलाफ काफी सबूत है। और किरण ने कुछ चैट के स्क्रीनशॉट भी पूनम को सेंड किए, लेकिन वे चैट्स कुछ देर बाद सूरज भाटिया, जो अरमान मलिक का दोस्त है, के चैनल से पब्लिश की गई। किरण का आरोप है कि जब मैंने डाटा पूनम को दिया था वह अरमान के पास कैसे पहुंचा। वैसे गाइस, अरमान मलिक की चालाकी देखी, उसने कुछ भी अपने चैनल से अपलोड नहीं किया और सूरज भाटिया के चैनल पर डलवा दिया। सूरज भाटिया के सब्सक्राइबर बहुत कम है, इसी बहाने उसका भी प्रमोशन कर दिया। नो मैडम, ये पर्सनल लड़ाई नहीं है। आप एज ए इंडियन अब जो उठा रही हैं ना, बस तो आपके सारे रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं, जहाँ पे आप बड़े मजे ले रही थी, जहाँ पे आप कह रही थी मैं तो कब से इस दिन के इंतजार में थी, जहाँ पे आपने खुल्लम खुल्ला अरमान मलिक की बुराइयां करी हुई हैं, अब वो ऑडियोज जाएंगी फिर। और ये भी बात याद रखिएगा, एज ए इंडियन का अब आपको जो याद आ गया है ना, तो अब आपके मुंह पे उधर से भी गालियां पड़ेंगी और इधर से मैं आप लगाऊंगी प्रूफ्स, जिसमें आपको अच्छी तरह से जो है ना डायरेक्टली केस आप पे होगा और पता चलेगा अब आपको, जिस तरह से आपने धोखाधड़ी ये किया है ना, विश्वासघात, अब पता चलेगा, क्योंकि अभी तक तो आप पे शक था लोगों को। अब मैं अरमान मलिक को इस चीज का प्रूफ करूंगी कि ये औरत ने कितने मजे उठाए इस चीज के, ये कितना मजे ले रही थी इस बात के और ये कितना एंजॉय कर रही थी। दोनों बहनें बनकर काम करेंगे, सारी चीजें है ना। आई स्वेयर टू गॉड, मेरे पास तो ऑलरेडी सब रिकॉर्डिंग होता है। अब देखो कितनी क्लिपिंग्स जाएंगी, और मैं अपने चैनल पे भी नहीं, अब जाएंगे अलका के या किसी और के चैनल पे जाएंगी, ताकि खुल्लम खुल्ला और क्लियर ये प्रूव हो जाए कि अरमान मलिक के लिए वीडियोस तुमने भी कहकर बनवाई हैं, तुम भी इंजॉय कर रही थी उस चीज को। दोस्ती थी ना, अभी तक दोस्ती थी। अब जब खुल के तुम गलत का सपोर्ट कर रही हो, तुम्हारी लड़ाई नहीं है ये, तुमने अपने चैनल से सॉरी बोल दिया। अब जो तुमने बकवास करी है ना कल आके लाइव पे, उसके बाद अब तुम मेरा खेल देखना कि जो तुम्हारी रियलिटी है अरमान मलिक से रिलेटेड, तुमने कितना मेरे को बोला, फोर्स किया। तुम क्यों खामोश हो गई, तुम क्यों चुप हो गई? मैं तो कब से इस दिन का वेट कर रही थी, तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए था, दोनों मिलके इसकी बैंड बजाते। अब मैं बताऊंगी, ताकि सीधा सीधा नाम पे तुम्हारे ही केस ठुके। वेट एंड वॉच। मैं निकाल के देती हूँ सारी रिकॉर्डिंग्स, दूसरे फोन में भी हैं, ठीक है। जो बात है अभी मैंने आपको भेजी भी तो है, जिसमें ये बोल रही है कि हाँ पेट मैं भी दिखा सकती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ, मैं पेट दिखाऊंगी, ये है वो है। अरे ये बहुत घटिया औरत है, इसने उसके बारे में अरमान के पता नहीं क्या क्या बोला था कि मैं उसके घर पे गई थी, उसकी आंखों से ना मुझे इतनी अय्याशी नजर आ रही थी जैसे मुझे खा जाएगा, मुझे तो डर लग गया, ये है वो है। मुझे कह रहा था 2-3 दिन तू रुकने आना अपना सामान लेकर। ये मैसेज भी चाहो तो अरमान को फॉरवर्ड कर देना, आई रियली डोंट केयर। इसने कहा था मुझे आंखें पहचानना आती हूँ, मेरे पास बैठा था किरण, मैं तो इतना डर गई थी। अरे बहुत झूठी औरत है, इसकी तो मैं निकालूंगी रिकॉर्डिंग्स अभी। जब लास्ट ईयर ये चीजें खत्म हुई थी ना, तो इस बंदी को इतनी चुल और इतनी प्रॉब्लम मची हुई थी, ये मुझे डेली कहती थी यार तुम क्यों हट गई पीछे, तुम क्यों हट गई, मजा आ रहा था, साला तुमने मजा खराब कर दिया। इतना इसको मजा आया अभी इस बार जब ये इस तरह से था, ये मुझे इतने एक्साइटेड हो के मैसेजेस करती थी। अभी तो सिर्फ वॉइस और चैट्स मेरे पास बहुत सारे हैं जो मैं दिखाऊंगी और भेजूंगी, ठीक है। इस बंदी ने मुझे कहा था दोनों मिलकर करेंगे, उधर से तुम बैंड बजाना, इधर से मैं बैंड बजाऊंगी। इसको इतना बीच में मजा आ रहा था, इतना, मैंने क्या बताऊं इसके, मतलब मेरे पास लिटरली नो वर्ड्स, आई हैव नो वर्ड्स कि जितना इसको मजा आ रहा था। और ये कब से इस दिन के इंतजार में थी कि अरमान की दोबारा ट्रोलिंग स्टार्ट हो। इसने मुझे इतना फोर्स किया हुआ था, मैंने कहा नहीं यार नहीं। फिर जब वो मनदीप की वीडियो आई, इसने मुझे बताया मनदीप ने तुम्हारे लिए बोला है, इसने मुझे बोल बोल के वीडियोस दोबारा से बनवाना स्टार्ट की। और फिर अब मैं इस तरह के एज पे आ जाती हूँ कि मैं अगर चाहूँ भी ना कि यार ठीक है सही है, तो अब जाहिर है ऑडियंस और आपको पता है अब जो चीजें हो रही हैं, जो प्रूफ्स निकल कर आ रहे हैं, तो मैं इसलिए जो है ना अब ये चीजें हो रही हैं। और ये इसमें ज्यादातर हाथ पूनम का ही है, क्योंकि उसने मुझे मनदीप की वीडियो दिखाई थी, उसने ही सारी चीजें जानते हुए भी सुनीता आंटी को फोन करवाया, कहीं कुछ। बहुत दोगली औरत है यार ये, बहुत।
उधर इस कंट्रोवर्सी के बीच अलका आवाम की आवाज की भी एंट्री हो जाती है। अलका टॉप का बोलना है कि पूनम अपने स्टैंड पर खड़ी रहे और बिन पेंदे की लोटी ना बने। यदि पूनम अरमान मलिक कंट्रोवर्सी से हट गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन किरण या किसी अन्य रिएक्शन चैनल पर पर्सनली दुश्मनी ना निकाले, और यदि पूनम पराशा ऐसा करती है तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी कंट्रोवर्सी के बीच खबर निकल कर सामने आई है कि अलका आवाम की आवाज के 2 चैनल डिलीट हो चुके हैं, जिसमें पूनम पराशा का ही हाथ बताया जा रहा है। अरमान मलिक कंट्रोवर्सी को छोड़कर कुछ रिएक्शन चैनल आपस में ही लड़ते नजर आ रहे हैं। यह अरमान मलिक उर्फ संदीप की मुद्दे से ध्यान हटाने की कोई साजिश है या कुछ और? इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।